नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे लय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं इदं सर्वं मया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनिराज की, परम पूजनीय चर्याश्रोमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, बीतरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, मनीषु वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मज्जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी यह भगवती मज्जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ज्ञान के अभाव में जीव अपनों का ही घात करता रहता है। ज्ञान के न होने से यह जीव अपनों का ही घात करता है, अपनों को ही मारता रहता है, अपनों को ही कष्ट देता रहता है और उसमें संतोष प्राप्त करता है। उसको लगता है मैंने जो किया है सो ठीक किया है, क्योंकि इसी से मुझे सुख होगा। जो अपना था ज्ञान के अभाव में उसे शत्रु देखता है, और जो शत्रु है उसे मित्र देखता है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव ने रयण सारजी ग्रंथ में लिखा कि नाणव भास विहीणो सपरम तच्चम न जान दे किंपि जानम तस्ण होदी हो तावण कम्मम कविधि
नहु मुको। ज्ञान के अभाव में स्वतत्व परतत्व का ज्ञान विवेक नहीं होता है। ज्ञान के अभ्यास के अभाव में जीव को स्वतत्व क्या है, परतत्व क्या है, मेरा क्या है, मेरे से भिन्न परद्रव्य क्या है, इसको नहीं जानता। और ऐसा नहीं जानने के कारण तच्छम न जानदे किंपि झाणम तस्ना होदी। ऐसे स्वतत्व परतत्व को नहीं जानता, मेरी अपनी वस्तु पराई वस्तु को नहीं जानता, पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, पर शरीरों में राग को ले जा करके, और यह जीव ध्यान को सिद्ध नहीं कर पाता है। और ध्यान की सिद्धि न होने से ना तो यह जीव कम खबिदी, ना कर्मों का क्षय कर पाता है, न हो मोक्षम, और ना ही यह जीव मोक्ष को प्राप्त कर पाता है। बिना ध्यान की सिद्धि हुए मोक्ष होना संभव नहीं है, 3 काल में नहीं हो सकता। ये व्यवहार की भाषा है, व्यवहार कथन है कि भगवान की भक्ति से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भक्ति से कभी मोक्ष नहीं होता, भक्ति करने से कभी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में चंचलता होती है, द्वैत होता है। और यहां तो ये कह रहे हैं कि जब तक आत्मा के प्रति आपके ये भाव होंगे कि मुझे अपने आत्मा में लीन होना है, मुझे अपनी आत्मा की अनुभूति लेना है, जब तक ये भी विकल्प चल रहा है तब तक भी तुम्हें शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। जब तक अंतर जल्प चल रहा है तब तक भी ध्यान की सिद्धि नहीं होगी, और जब तक ध्यान की सिद्धि नहीं होगी तब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा। और जब तक कर्मों का क्षय नहीं होगा, क्योंकि कर्म का पूर्ण रूप से क्षय हो जाना ही मोक्ष होता है, वह ध्यान की सिद्धि हुए बिना वह 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए मोक्ष का सीधा कोई हेतु है तो ध्यान है, परंतु उत्तम ध्यान की सिद्धि के लिए धर्म की सारी क्रिया की जाती हैं, क्योंकि धर्म की क्रियाओं से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य आत्मा को ही उत्तम ध्यान की सिद्धि होती है, पाप आत्मा को ध्यान की सिद्धि नहीं होती। सिद्धि तो होती है, पापात्मा को भी ध्यान की सिद्धि तो होती है। उत्तम ध्यान न सिद्धंति, उत्तम ध्यान की सिद्धि नहीं होती है। संसार के हेतुभूत आर्त रौद्र ध्यान की सिद्धि तो हो जाती है, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, मेहनत नहीं करना पड़ती, वो तो स्वतः ही हो जाती है। अधिक समय तक आप पदार्थों के संयोग में रहते हो, उनसे राग हो जाता है। अधिक समय तक सांसारिक वस्तुओं के, सांसारिक संबंधों के, सांसारिक शरीरों के संबंध आपका जुड़ा रहता है, तो उसमें आपका राग हो जाता है। उसमें आपको आर्त ध्यान की, रौद्र ध्यान की सिद्धि नहीं करना पड़ती, वो तो हो जाता है। वह इष्ट वस्तु आपसे दूर होती है, आपको संक्लिष्ट होने लग जाती है। हाय मेरा इतना सुंदर वस्तु थी, हाय मेरी इतनी सुंदर, इतना मेरा सुंदर मित्र था, इतना बढ़िया अच्छा आत्महित की बातें करता था, अच्छा मित्र था। मित्र के खो जाने से, मित्र के दूर हो जाने से जो कष्टजन विकलता चल रही है, बार बार वह स्मरण आ रहा है, यही तो आर्त ध्यान चल रहा है। इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, ये तो अपने आप हो जाता है। कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो जाएगा। अब आप कहाँ लगा रहे हो वो भी मुझे पता है, लेकिन इष्ट वियोगज आर्त ध्यान भी शुभ रूप अशुभ रूप देखना पड़ेगा। जो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान का मतलब होता है जिसमें आकुलता व्याकुलता हो, आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं,
वो आर्त ध्यान है। पर उसमें ये भी देखना पड़ेगा, इंद्रिय भोगजन हो रहा है, विषय वासनाओजन हो रहा है, अथवा प्रभु की भक्ति हो रही है। देव सास गुरु का सानिध्य न छूट जाए, ऐसी आकुलता है, ये प्रशस्त ध्यान है। ये रुद्र ध्यान आर्त ध्यान नहीं है। भगवान की भक्ति मिल जाए, गुरु का उपदेश मिल जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, ये प्रशस्त ध्यान है। ये धर्म ध्यान में आता है, इसमें आर्त ध्यान नहीं आता। हाँ, परंतु उसमें भी आकुलता व्याकुलता नहीं करना। संसार का स्वरूप है आवागमन। जो वस्तु आती है वो नियम से जाती है। उत्पत्ति व विनाशो, उत्पत्ति और विनाश दोनों ही वस्तु में त्रैकालिक हैं। आचार्यवंत कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में एक गाथा दी है, उसमें उन्होंने यही लिखा है कि उत्पाद व्यय और द्रव्य, तो उत्पाद और व्ययात्मक ही वस्तु होती है। यद्यपि पदार्थ त्रैकालिक है, यद्यपि पदार्थ त्रैकालिक है, 6 द्रव्य त्रैकालिक हैं, परंतु जो द्रव्य है उसका लक्षण ही है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। तो जो उत्पाद से, व्यय से, द्रव्य से जो युक्त होता है वही द्रव्य होता है। क्यों क्लेश करते हो, क्यों कष्ट देते हो, क्यों परिणामों को आकुल व्याकुल करते हो? हम आपसे कहीं दूर जा ही नहीं सकते मित्र। क्यों परिणामों को आकुल व्याकुल करते हो? हम कहीं जा ही नहीं सकते। कहां जाएंगे? 3 लोक के बाहर कोई जा ही नहीं सकता है। आगरा छोड़ के जाएंगे, आगरा में अभाव होगा, कहीं तो सद्भाव होगा। आगरा छोड़ के जाएंगे, कहीं तो सद्भाव होगा। आगरा छोड़ के जाएंगे, सौरीपुर, क्या नाम है आपका ये, मथुरा, सौरीपुर के दर्शन करते मिलेंगे, वहां मिलेंगे। यहां अभाव होगा, वहां सद्भाव होगा। यहां अभाव होगा, मथुरा में सद्भाव होगा। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो रहेंगे। स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण तो जीव का होता ही है, द्रव्य का होता ही है। एक पर्याय से दूसरी पर्याय को प्राप्त द्रव्य होता ही है। यदि वो नहीं होगा तो द्रव्य कूटस्थ हो जाएगा। द्रव्य की द्रवणशीलता खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और द्रव्य की द्रवणशीलता नष्ट हो गई तो द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। अवस्थांतरण होता है, पर्यायांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। अज्ञानी लोग क्लेश करते हैं। घर में देवी रो रही है क्या आपकी? घर में आपकी देवी, आप यहां आ गए ना, तो घर में नहीं हो क्या? घर में विक्रिया तो नहीं है कि 3-4 रूप बना के एक घर में छोड़ा, एक दुकान पे छोड़ा, एक मंदिर में छोड़ा, एक इधर ले आए। एक ही है, तो एक ही है, यही है। तो घर में देवी विलाप कर रही होगी अभी इस समय? नहीं, अभी कर रही होंगी क्या? क्यों? वो तो आप तो चले गए ना, आप तो चले गए ना। ये तो तब पता लगेगा मित्र, जी तब पता लगेगा। अभी हम कहीं आई हैं, किधर आई हैं क्या? नहीं आई, इसीलिए बता पा रहे हो। हम ये तो तब पता लगेगा कि तुम्हारी देवी रागी है कि नहीं है। हम कहीं 3 श्रीफल रखें, लेके जाओ और बोले देवी आज से मैं घर का प्रत्याख्यान करता हूँ, घर का, परिवार का और तेरा त्याग करता हूँ। मेरे मुनि दीक्षा लेने के भाव हो गए हैं। मैं जा रहा हूँ गुरुदेव की शरण में और उनसे श्रीफल निवेदन करके दीक्षा का निवेदन करने जा रहा हूँ। फिर पता लगेगा कि देवी रागी है कि नहीं है। एक बार करके तो देख लो। ऐसी बहुत सारे लोगों की बड़ी मान्यताएं बनी रहती हैं। कहानी सुना एक,
ऐसे लोगों की विचारों की बड़ी मिथ्या मान्यता, और ऐसे भोलेपन में लोग जीते रहते हैं। ऐसे ही तो संसार चल रहा है, भोलेपन में तो संसार चल रहा है। लोगों को लगता है हमारी देवी तो सबसे अच्छी है, वो हमारी पूरी बात मानती है, हम पे पूरा भरोसा करती है। ऐसे ही भोलेपन में तो विचारों का पूरा संसार चला आ रहा है। एक महाशय थे, आपके जैसे समझदार थे वो भी, उनको भी ये लगता था कि हमारी देवी तो हमारे बिना जीवित ही नहीं रह सकती, उसके तो प्राण मेरे अंदर बसते हैं। एक हम जैसे साधु महात्मा मिल गए, उन्होंने कहा साहुला जी गलत फहमी को ठीक कर लो, कोई किसी के बिना मरता नहीं है, कोई किसी के लिए जीता नहीं है, सब अपने अपने लिए जीते और अपने ही लिए मरते हैं। जगत स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है। नहीं महाराज, ये मेरी पत्नी में लागू नहीं होता, संसार की और पत्नियों में तो लगता होगा, परंतु मेरी पत्नी में ये नहीं लगता। मेरी पत्नी तो मेरे लिए मरती है, मेरी पत्नी तो के लिए तो मैं सर्वस्व हूं, मेरे बिना तो एक ग्रास भोजन का ग्रहण नहीं करती है वो। बोले दिखा देते हैं आपको, एक काम करना, आज घर जाना और देहरी के ऊपर पैर रखते ही चपाट गिर जाना एकदम, और सांस रोक लेना, 5 मिनट के लिए श्वास का निरोध कर लेना। जैसे ही तुम गिरोगे वो दौड़ के आएगी। हाँ दौड़ के आएगी ना महाराज, भागी भागी आएगी वो, क्योंकि वो मेरा कष्ट नहीं देख सकती। आगे तो सुनो, वो दौड़ के आएगी, और जब दौड़ के आएगी फिर तुम्हें निश्चेष्ट देखेगी, हिलोगे डुलोगे नहीं, बातें नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, श्वास नहीं चल रही, तो तुम्हारे सीने पे कान लगा के देखेगी, बचे हैं कि चले गए हैं। और जैसे ही श्वास रोके, तुम श्वास रोक लेना, श्वास मत लेना उसके सामने 5-1 मिनट, तो फिर देखना आगे क्या होता है, सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। मन तो नहीं मान रहा था, फिर भी अब साधु ने कहा है तो परीक्षा करके देख लेते हैं। आप भी करके देख लेना, आज 3 श्रीफल रखें, लेके जाना, हम भी देखते हैं आपका भरोसा कितना मजबूत है और आपकी देवी कितनी मजबूत है। आज हम देख ही ले रहे हैं, अच्छा आज हो ही जाए, या तो आपका निर्णय हो जाएगा या फिर आपका निर्णय हो जाएगा। देखो देवी ने अगर हाँ बोले, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है भैया, हमें टेंशन नहीं है। अगर देवी हाँ बोल देगी तो फिर आप घर में कैसे रह पाओगे, तो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो देवी ने हाँ ही बोल दी, अब घर में रुकने का कोई कारण ही नहीं बचा। तो भी टेंशन नहीं, हमारी जमात में एक सदस्य और बढ़ेगा, हमारे संघ में एक सदस्य और बढ़ेगा, तो भी खुशी की बात है। और देवी ने अगर ना बोल दी तो आपका भ्रम टूट जाएगा, तो भी हमें खुशी होगी कि कम से कम बेचारा एक जीव गफलत में जी रहा था, अंधविश्वास में जी रहा था, उसका भ्रम दूर हो गया। हमारे तो दोनों ही हाथ में लड्डू है, वो भी मोतीचूर का। तो आज करके देख ही लेते हैं भैया, 3 श्रीफल दे देना आज इनको। हाँ? प्रदीप जी आज 3 श्रीफल दे ही देना, देख ही लेते हैं आज। तो भैया जाकर के साहुला जी जैसे जीव गए और जाकर के आवाज लगाए, अरे भगवान सुनती हो, और इतना कहते धड़ाम से गिर पड़े। और भगवान दौड़ी दौड़ी आई, स्वामी क्या हो गया। हिलाया डुलाया, सांस रोक के स्वामी पड़ गए। उसने देखा, नाक से हाथ लगाए, श्वास नहीं चल रही, लगता है चले गए। 2-4 बार हिला डुलाया, चले गए क्या? नहीं, ऐसे छोड़ के मुझे नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी। साहुला जी खुश, देखो मैंने महाराज जी से कहा था, माने नहीं मेरी बात। मेरी पत्नी मेरे लिए समर्पित है, वो मेरे बिना नहीं जी सकती, मेरे बिना तो एक रोटी का ग्रास भी नहीं उतरता। हाय तुम्हारे लिए तो तुम्हारी पसंदीदा खीर पूड़ी बनाई थी मैंने, तुम्हारे लिए तो मैंने लड्डू बनाए थे, घिया का हलवा बनाया था, चावल की खीर बनाई थी और मालपुए बनाए थे, क्या बोलते मलाई पूड़ी बनाई थी। रोती जा रही है और बोलती जा रही है। फिर उसको याद आ गई, अरे मैंने तो मालपुए बनाए, इतना सारा घी बर्बाद हो जाएगा।
मैंने खीर बनाई, किलो भर दूध नष्ट हो जाएगा, बासमती के चावल 1 किलो खराब हो जाएंगे, और इतने बढ़िया मालपुए बनाए, मलाई पुए बनाए, सब खराब हो जाएगा। उसने सोचा अब ये तो चले गए हैं, अब जब चले गए हैं तो फिर रो तो बाद में भी लेंगे भैया, सुबह शाम तक फिर अभी आने जाने वालों की लाइन लग जाएगी, फिर शाम तक कुछ खा नहीं पाएंगे, फटाफट पहले कुछ खा पी लो, फिर शांति से बैठकर रोएंगे अपन। उनने टांग पकड़ी और देहरी के आधे बाहर थे आधे अंदर थे, तो कोई देख लेगा तो पता लग जाएगा कि निपट गए ये। तो उनने टांग पकड़ी और खींच के अंदर ले आई और दरवाजे लगा दिए और चौके में गई। फटाफट उनने खीर सूती और मलाई पुए सूते और लड़ुए सूत लिए और आके और फिर छाती पे देना शुरू किए। फिर उनने हाय हाय तुम क्यों चले गए, तुम्हारे बिना मेरा कौन है? अरे भाग्यवान, तुम मलाई खाई, रबड़ी खाई, तू खीर खाई, अब मेरे प्राण क्यों खा रही है? अभी तो नहीं मरा, तेरे हाथ पड़ेगा जरूर मर जाऊंगा। बस कर रहने दे। समझ में आ गई, गुरुजी सही कह रहे थे। सबला जी समझ में आ गई, गुरुजी सही कह रहे थे। कोई किसी के लिए नहीं रोता है, कोई किसी के लिए नहीं जीता है, कोई किसी के लिए नहीं मरता है। प्रत्येक जीव अपने अपने स्वार्थ के लिए ही जीता है, स्वार्थ के लिए मरता है। इतना ही तो कह रहे हैं, यही तो ज्ञान नहीं हो पा रहा भैया। नाणाभ्यास बीणो सपरम तत्व न जान दी। ज्ञान के अभ्यास के बिना यह जीव स्वतत्व परतत्व को नहीं जानता, ऐसे ही भरोसे में बैठा रहता है, राग लगाए बैठा रहता है और अपनों का घात करता रहता है। अपाणम मणदी अप्यण, आत्मा आत्मा का ही घात करती रहती है, अपने द्वारा ही अपनों का घात होता रहता है। अपना कौन? अपने कौन? अपने कौन? पिता पुत्र को मारने के लिए खड़ा है, पुत्र पिता को मारने के लिए खड़ा है। अज्ञानी ज्ञान नहीं है पिता को, जिससे युद्ध करने के लिए उद्यत हुआ हूं वो मेरा ही पुत्र है। जिसे मारने खड़ा हुआ हूं मेरा ही पुत्र है, जिसे मारने खड़ा हुआ हूं मेरी ही संतान है। नहीं ज्ञान है, नहीं ज्ञान है। जिस विशुद्धि को नष्ट करने खड़ा हूं, जिस आत्मा के विशुद्ध परिणामों को नष्ट करने खड़ा हो गया हूं, मेरा अपना ही परिणाम है, मेरा अपना आत्मा का शुद्ध आत्मा का लक्षण है। अपने आप के द्वारा मैं अपने आप की हत्या करता हूं। जैसे राम लवकुश की मारने के लिए खड़े हो गए हैं, अपनों के द्वारा ही अपने का घात हो रहा है। प्रकरण ऐसा जैसे राम युद्ध भूमि में लवकुश को मारने के लिए खड़े हुए हैं, तैसे ये संसारी प्राणी अपने अच्छे परिणामों को, अपने विशुद्ध परिणामों को घात स्वयं अपने ही द्वारा करते चला जा रहा है। राग भाव जो मेरे नहीं है उनको अपना संबंधी समझ के उनको घर में बैठा लिया है। विशुद्ध परिणाम, क्षमा, धर्म, रत्न, तरंधर जो मेरा है उसका मैं घात करते चला जा रहा हूं। अज्ञान, मैं नहीं जानता कि ये मेरा है। उस रत्नत्रय को मैं अपना नहीं समझता। मुझे लगता है ये तो बाहर की वस्तु है, रत्नत्रय ग्रहण करना पड़ेगा, रत्नत्रय धारण करना पड़ेंगे, मतलब बाहर की चीज है। क्रोध धारण नहीं करना पड़ती, क्रोध उत्पन्न होता है मतलब मेरी अंदर की वस्तु है। जो बाहर का है उसे मैंने अंदर का बना के बैठा के रखा हुआ है, और जो मेरे अंदर का है उसे मैं बाहर का समझ करके और उसको बाहर ही पड़ा रहने दिया, उसको तो मैंने ग्रहण ही नहीं किया। यही तो अज्ञान दशा है जीव की। इसलिए तो ध्यान की सिद्धि नहीं हो पाती है, और ध्यान की सिद्धि न होने से कर्मों का क्षय नहीं हो पाता, कर्मों के क्षय न होने से यह जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इतनी सी तो पूरी कहानी है। अपाणम हणदि अप्पेण, अप्पा का ही घात कर रही है आत्मा, आत्मा का ही घात करती चली जा रही है। जैसे राम लवकुश के ऊपर बाण ताने खड़े हुए हैं। क्यों खड़े? क्या हो गया?
तो कल वो नारद जी आए थे ना, नारद जी आए थे ना, तो नारद जी का तो काम ही यही है। नारद जी को तो इन्हीं कामों में बड़ा आनंद आता है। उनको तो दूसरों को लड़ाने भिड़ाने में, इसकी उससे ले लगाने में, उसकी उससे करने में, इसमें ही बड़ा आनंद आता है। नारद जी आए, सीता की खोज में निकले नारद। कौन से नगर पहुंच गए? कौतुक मंडल, कुंडलपुर, पुंडरीकपुर। तो बोले सीता की खोज में निकले नारद जी। अभी द्वार नाम के जो नारद थे, क्योंकि अब एक और भी क्षुल्लक जी हैं अभी, सिद्धार्थ। तो क्षुल्लक नारद सीता की खोज करते करते पुंडरीकपुर नगर में प्रवेश किए। और जब वो प्रवेश किए तो उन्हें सबसे पहले सामना उनका हुआ लव कुश के साथ। अनंग लवण और मदनान कुश को देखकर उनको राम लक्ष्मण की याद आ गई। उनके रूप आदि को देखकर बड़े प्रभावित हो गए। उनकी युवा अवस्था को देख करके उनका मन राम की युवावस्था, लक्ष्मण की युवावस्था में चला गया। और जैसे ही लव कुश ने उनको सम्मान पूर्वक नमस्कार किया, उन्होंने बुला करके, हे स्वामी पधारिए, हमारे नगर में आपका स्वागत है। और बुला करके उनको उच्चासन दिया। बैठते ही उन्होंने कहा, आशीर्वाद स्वरूप कहा, चिरजीवी हो तुम, राम लक्ष्मण की तरह वैभव को प्राप्त हो। तुम्हें देखकर मुझे राम लक्ष्मण का स्मरण हो गया है। जैसे तुम परम अभ्युदय को प्राप्त हो, ऐसे ही राम लक्ष्मण परम अभ्युदय को प्राप्त हैं। अब उन्होंने राम लक्ष्मण को सुना ही नहीं था। ये राम लक्ष्मण कौन है? जैसे ही उन्होंने सुना कि राम लक्ष्मण की तरह तुम भी निष्कंटक होकर के राज करो और तुम भी अभ्युदय को प्राप्त करो, उनके जैसे वैभव को प्राप्त हो, यश को प्राप्त हो। अब उनके मन में वो एक उत्कंठा उत्पन्न हो गई कि जिन राम लक्ष्मण के वैभव को ये गिना रहे हैं कि ऐसा वैभव प्राप्त करो, मतलब अभी हमने इतना वैभव प्राप्त कर लिया, इससे भी बड़ा वैभव किसी के पास है अभी, तभी तो कहना है कि इतना वैभव प्राप्त करो। प्राप्त तो उसे ही किया जा सकता है जो हो नहीं। अब जो है ही पहले से, उसको क्या प्राप्त करोगे? समझ रहे भैया? जो है नहीं उसे प्राप्त किया जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है। और जो पहले से ही प्राप्त हो चुका, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता। तो जो लोग पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, व्रत संयम पाल रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उनको अभी शुद्ध आत्मा प्राप्त नहीं हुई है। जिनके शुद्ध आत्मा प्राप्त हो चुकी है, वो पुरुषार्थ का फल होता है, उसके लिए फिर कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अप्राप्त के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, प्राप्त के लिए पुरुषार्थ नहीं किया जाता। प्राप्त का तो फल भोगा जाता है। तो ऐसे ही उन्हें लव कुश को लगा कि ब्रह्मांड में मतलब ऐसा कोई और भी राजा राम लक्ष्मण नाम के हैं जिनके पास हम लोगों से भी ज्यादा कोई अभ्युदय है, सुख है। तो कौतूहलवश उन्होंने तुरंत पूछे नारद से, स्वामी वो राम लक्ष्मण कौन है और उनका वैभव कैसा है जिनका आप हमारे सामने बखान कर रहे हो? कहां रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका आचरण कैसा है? तब नारद तो नारद है, अब कोई कुछ पूछ ले तो और मिर्च मसाला लगा के बोलते हैं वे तो। उन्होंने कहा, तुमने राम लक्ष्मण का नाम नहीं सुना अभी तक? अरे लक्ष्मण 3 खंड के अधिपति रावण का संहार कर सर्वभूमि के स्वामी हैं, वे नारायण हैं। और राम उनके बड़े भ्राता हैं, वे बलभद्र हैं। पूरे ब्रह्मांड में उनके जैसा कोई वीर पुरुष नहीं है। हाथी, घोड़े, सैनिक आदि आदि संपत्ति आदि आदि से परम सुखी हैं। उनके जैसा ब्रह्मांड में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। ऐसा सुनकर तो उनकी उत्कंठा और बढ़ गई। उन्होंने रावण का वध क्यों किया? और रावण त्रिखंड अधिपति था, तो उसको कैसे जीता उन्होंने? अब प्रश्न के उत्तर में बताना तो पड़ेगा ही।
बस तो नारद जी को क्या था, पूरा का पूरा रामचंद्र जी लक्ष्मण के विवाह से लेकर के, सीता के मिलने से लेकर के, अयोध्या में प्रवेश, अनेक अनेक राजाओं आदि को जीतना, फिर वन के लिए जाना, फिर सीता का हरण होना, फिर रावण का वध, उसके बाद पुनः अयोध्या वापस आना और लोक अपवाद के लिए सीता का त्याग कर देना, पूरा का पूरा वृत्तांत सुनाया। पूरा का पूरा वृत्तांत सुनकर के लवकुश का तो हृदय घात सा हो गया, हृदय ताड़ित हो गया। ओ, ये राम लक्ष्मण भाई हैं जिन्होंने मेरी मां को तिरस्कृत करके घर से बाहर निकाल दिया था। अच्छा अच्छा, वैभव, लौकिक वैभव पर इतने बोर आ गए, लौकिक वैभव पे इतने बोर आ गए कि मेरी मां को, गर्भवती, हम लोग उनके गर्भ में थे, मेरी गर्भवती मां को बाहर निकाल के फेंक दिया। अब तो ये मेरी मां के चरणों में सिर टिकाएंगे, तभी इनको क्षमादान मिलेगा। अब तो आकर के जब गिड़गिड़ाते हुए मेरी यहां मां के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। अन्यथा मेरा तो राम का ही पुत्र होना निष्फल है, उस लक्ष्मण का भतीजा होना, नारायण का भतीजा होना हमारा निष्फल है। मदनांकुश ने पूछा, हे स्वामी नारद जी, ये बताओ अयोध्या नगरी यहां से कितनी दूरी पर है? उन्होंने कहा, यही कोई 60 योजन दूर है। शीघ्र ही, तुरंत ही अपने मामा वज्रजंग को बुलाया और कहा, माम, मोम नहीं, मामा को माम भी बोलते, माम, अयोध्या सारे राजाओं को सूचित किया जाए, सारे जितने भी हमारे पक्ष के धर राजा हैं, विद्याधर हैं, सभी को सूचित करो और सभी को बताओ कि सभी को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के और रणभूमि में चलना है। हमारा अयोध्या, अगला लक्ष्य हमारा अयोध्या है, राम को नम्रीभूत करना है। ऐसा सुनते ही वज्रजंग ने, उसको भी सीता का अपमान स्मरण आ गया। उसने भी कहा, सोचा कि सीता ने इस राम के कारण बड़े कष्ट उठाए हैं, इसलिए इनका मान गलत होना ही चाहिए। इसलिए उसने तुरंत ही भेरी पिटवा दी और सारे सामंतों को, सारे राजा महाराजाओं को तुरंत दूत पहुंचा करके संदेशा पहुंचाया कि सभी अपनी विशाल विशाल सेनाओं को लेकर के और अयोध्या की तरफ कूच करो। अयोध्या के प्रांगण में ही हम सबका मिलन होगा और वहीं हमारा राम लक्ष्मण से मिलन होगा। क्रोध से भरे लवंकुश ने जब इस प्रकार भेड़ी पिटवाई तो नारद का तो हृदय कांप गया। ये क्या अनर्थ हो गया, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि रामचंद्र जी के सुपुत्र हैं। अनजाने में तो बहुत बड़े, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ काम हो गया। सिद्धार्थ शुल्लक जी पधारे, उन्होंने बोला, अरे नीच नारद, तूने ये क्या कर डाला? कुटुंबियों को तूने आपस में लड़ा देगा, एक दूसरे का घात करवा देगा, तू ये कौन सा स्वांग रच रहा है? तब नारद ने कहा, भैया मुझे थोड़ी ये पता था कि ये राम के बेटे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका वृत्तांत सुनकर के ऐसे क्रोधित हो जाएंगे, नहीं तो मैं क्यों बताता। मैंने तो सरलता में, उन्होंने पूछा, मैंने राम का वृत्तांत सुना दिया। मैंने तो राम के समान चिरंजीवी, राम के समान यशा कीर्ति होने का आशीर्वाद दिया था। अब मुझे क्या पता था कि ये कहानी गढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, क्षमा करो, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है। नारद ने भी समझाया, अरे वत्स, वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनसे युद्ध करना शोभा थोड़ी देता है। तब उन्होंने कहा, पिता बाद में हैं, पहले मेरे मां के अपराधी हैं, इसलिए अपराधी को दंड तो मिलना ही चाहिए। इस प्रकार से इधर सीता के कानों में जो ये बात पड़ी कि लवंकुश ने अयोध्या के ऊपर हमला करना सोच लिया है और सारी सेनाओं को तैयार करने का आदेश दे दिया है। भागी भागी सीता घबराती हुई वहां से आई, महल से बाहर निकली और लवंकुश से मिलन कर उन्होंने बोला,
बेटा तुम ये क्या क्या करने जा रहे हो, क्या अनर्थ करने जा रहे हो? तुम नहीं जानते राम बलभद्र हैं, लक्ष्मण नारायण हैं, उनसे तुम्हें युद्ध नहीं करना है। उन्होंने कहा मां बलभद्र है तो क्या हुआ, मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती है। मृत्यु सबको अपना ग्रास बना ही लेती है, और जब मृत्यु किसी को ग्रास बनाती है तो उसका हेतु कोई ना कोई तो होता है। तो ये राम और लक्ष्मण की मृत्यु का हेतु लव कुश क्यों नहीं हो सकते? तब सीता ने कहा ऐसे दुर्वचनों को क्यों कहता है बेटा? मैं अपने पति अपने देवर का मुख देखूं अथवा अपने पुत्रों का मुख देखूं? मैं अभागिन किसको देखूंगी? युद्ध भूमि में तुम जाओगे, भयानक युद्ध होगा। युद्ध में या तो राम परास्त होंगे, राम की मृत्यु होगी, या फिर लवकुश की मृत्यु होगी। दोनों में ही, जैसे हमारे हाथ में दोनों तरफ लड्डू था ना, वैसे ही उस बेचारी सीता के तो दोनों पक्ष में ही घात ही घात लिखा है, नुकसान ही नुकसान लिखा है। हे मेरे पुत्रों, दोनों ही अवस्थाओं में मेरी आंखों में तो अश्रुधारा ही होगी। मैं न तुम्हें खोना चाहती हूं, न मैं राम लक्ष्मण को खोना चाहती हूं। तुम्हें शीघ्र राम के पास लक्ष्मण के पास जाकर अपने अपने यश से भरे हुए इस मस्तक को उनके चरणों में झुकाना चाहिए। बेटा राम कोई और नहीं, वो तुम्हारे पिता हैं। लक्ष्मण कोई और नहीं, तुम लक्ष्मण के भतीजे हो, वो तुम्हारे चाचा हैं। तब उन्होंने कहा कि मां राम चाचा नहीं, राम मेरे शत्रु हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी मां का तिरस्कार करके उनको घर से बाहर निकाल दिया था। क्या राम के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था उस समय अपवाद को दूर करने के लिए? अथवा क्या राम के पास इतनी भी युक्ति नहीं थी, कोई दूसरा कोई उपाय सोच करके उस अपवाद को टाल सकते थे? परंतु राज्य से निकालना यह कौन सा निर्णय हुआ? जंगल में फेंकवा देना यह कौन सा निर्णय हुआ? इसलिए मैंने तो सौगंध ग्रहण कर ली है, जब तक राम को नम्रीभूत नहीं कर लूंगा, आपके सामने हाथ जोड़े नहीं देख लूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सीता क्या करे बेचारी, हाय दुर्भाग्य। अपने भाग्य को कोसती हुई सीता कहती है, हाय दुर्भाग्य, क्या तूने मेरे तूने माथे में क्या लिखा है? क्या तूने आंसू और कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं लिखा मेरे अंदर? हे दुर्भाग्य, तुझे केवल मैं ही पूरे ब्रह्मांड में मिली थी वास करने के लिए, तू पूरा का पूरा आकर के मेरे अंदर ही वास कर बैठा है, अन्य कहीं कोई तुझे स्थान नहीं मिला था। राजपुत्री हुई तो क्या लाभ हुआ? बलभद्र की पत्नी हुई तो क्या लाभ हुआ? नारायण की भाभी हुई तो क्या लाभ हुआ? मेरा तो पूरा का पूरा जीवन, हे दुर्भाग्य, तूने ही ग्रसित कर लिया है, तूने ही डस लिया है। मैं क्या करूं? एक तरफ पुत्र खड़ा हुआ है, एक तरफ पति देवर खड़ा हुआ है। पुत्र पति को मारता है तो भी मेरा ही घात है, पति पुत्र को मार देता है तो भी मेरा ही घात है। मैं क्या करूं? तब नारद ने सांत्वना देते हुए कहा, हे सती, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये मुझे पता है, न राम के द्वारा लवकुश का घात होगा और ना ही लवकुश के द्वारा राम का घात होगा। युद्ध तो होगा, परंतु तुम चिंता मत करो, हम इसका कोई शीघ्र ही हल निकालेंगे और अनर्थ होने से पहले पहले हम इस अनर्थ को बचा लेंगे। ऐसा कहते हुए तुरंत ही नारद अपने सिद्धार्थ शुल्लक के साथ आकाश में गमन कर गए और सीधे पहुंचे कहां? भामंडल के पास। अयोध्या नहीं पहुंचे, सीधे पहुंचे सीता के भाई भामंडल के पास, और सीता के बन जाने का, लवकुश की उत्पत्ति का, और ये तो कुरियर का ही काम करते थे वे। सारे यहाँ के समाचार, मतलब पूरी दुनिया के कोई समाचार जानना है तो नारद जी को बुला लो।
उनके पास सारे महाराजे, राजे, रानी, जितने 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 ब्रह्मांड में जितने सब समाचार उनके पास मिल जाते थे तो बहुत अच्छे। अब क्षुल्लक जी थे, संयमी थे, इसलिए तो अच्छे थे। पर उनके जो एक जो कौतूहल था ना, हाँ, जो उनके अंदर थोड़ा क्या है, कौतूहली थे, तो उनको बड़ा आनंद आता था। जैसे आपको माइक मिल जाए तो कविता सुनाने बड़ा आनंद आता है ना, हाँ, तो ऐसे ही उनको भी ऐसे ही था कि वो दो लोगों को जब तक भिड़ा ना दे, थोड़ा इसकी कहानी उससे, उसकी कहानी उसके, ये महिलाओं जैसा थोड़ा उनका नेचर था। जब तक इसकी बातें उसके काम में नहीं कह आए, इसके घर की उसके घर में नहीं कह आए, तब तक इन लोगों को पेट दुखता रहता है। क्षुल्लक ही होते हैं, हाँ, नहीं, सब क्षुल्लक नारद नहीं होते, नारद जी क्षुल्लक होते हैं। तो वे नारद इस प्रकार से भामंडल के पास, सिद्धार्थ और नारद दोनों ही क्षुल्लक भामंडल के पास पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने भामंडल को पूरा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा बड़ा अनर्थ होने जा रहा है और भामंडल इस अनर्थ को तू ही रोक पाएगा। उन्होंने कहा पिता पुत्र रणभूमि में दोनों आमने सामने होने जा रहे हैं। भामंडल अब किम कर्तव्य मूड की तरह खड़ा सोचने लग गया, अब मैं क्या करूं, मैं राम का पक्षधर हूं और दोनों मेरे भांजे, अब मैं राम की तरफ से युद्ध लड़ूं कि भांजों की तरफ से युद्ध लड़ूं। राम जीजाजी है और लव कुश भांजे, अब जीजा के पक्ष में जाऊं कि भांजों के पक्ष में जाऊं। तब उसने सोचा राम तो उदार हैं, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, इसलिए मुझे लव कुश का पक्ष ग्रहण करना चाहिए और शीघ्र ही ऐसा कुछ होगा। भांजों की रक्षा करना भी जरूरी है ना, मामा को भांजे बड़े प्रिय होते ना, तो इसलिए उन्होंने क्या नाम था, भामंडल ने लवकुश का पक्ष रखा। इसलिए युद्ध भूमि के लिए वो भी सेना लेकर के लवकुश के पक्ष की तरफ से युद्ध भूमि के लिए चल पड़े। इधर नारद पहुंचे फिर हनुमान के पास, उन्होंने जाकर पूरा वृत्तांत हनुमान को सुनाया कि सीता वन में छोड़ने के बाद सीता के दो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, वो लव और कुश हैं, और वो उनको पता पड़ गया है कि हम रामचंद्र जी के पुत्र हैं और वो अपनी मां का बदला लेने के लिए वो राम से युद्ध करने जा रहे हैं। हनुमान ने भी सोचा कि बच्चों का पक्ष कमजोर है और अपने मां के अधिकार को दिलाने जा रहे हैं, इसलिए इनका ही पक्ष ठीक है। और कई विद्याधर राजाओं के साथ हनुमान जी भी लवकुश के पक्ष में आ गए। अब हनुमान जी और भामंडल चले गए तो राम जी का आधा बल तो वैसे ही चला गया। दो ही तो उनके प्रमुख थे, सुग्रीव, हनुमान और भामंडल, तीन तो उनकी सेना के प्रमुख थे, दो उधर चले गए। परंतु इस बात की परवाह न करते हुए जैसे ही इस बात की सूचना रामचंद्र जी लक्ष्मण को मिली कि लवकुश नाम के दो बालक अयोध्या को जीतने के लिए बड़ी भारी सेना को लेकर के और युद्ध करने के लिए निकल पड़े हैं, लक्ष्मण ने भी क्रोधित होकर के शीघ्र ही सारे सामंतों को, सारे राजे महाराजाओं को आदेशित किया कि सभी अपनी अपनी विशाल सेनाओं को लेकर के अयोध्या के नगर पहुंचो और युद्ध की भेरी पीटी गई है, बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है। हम बचे कौन? उस समय ऐसी स्थिति थी कि लगभग 5000 राजा लवकुश के पक्ष में थे और इतने ही लगभग राजे सेना नहीं, इतने राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ, लगभग 5000 राजा अपनी अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ, विशाल सेनाओं के साथ लवकुश की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। और लगभग इतनी सेना को लेकर के राम लक्ष्मण भी, इतनी सेना नहीं, इतने ही महाराजाओं की सेनाओं को लेकर के राम लक्ष्मण भी युद्ध करने के लिए मैदान में आ गए। दोनों विशाल समुद्रों का आपस में समागम हुआ
विमान की ध्वजा के ऊपर, ध्वजा के ध्वजदंड के नीचे विमान के शिखर में बैठी सीता। सीता को बड़ा कौतूहल था कि मैं स्वयं रणभूमि में इस दृश्य को अपनी आंखों से देखूंगी कि अब मेरा क्या होने वाला है। इसलिए विमान के शिखर पर बैठी सीता इस दृश्य को देख रही थी। एक तरफ से रामचंद्र लक्ष्मण जी बड़ी भारी सेना को लेकर के, सुग्रीव आदि, विरादित, सुग्रीव, नल, नील आदि आदि बड़े बड़े सुबट योद्धाओं के साथ एक तरफ से रामचंद्र जी चले आ रहे हैं, तो अंगद, ये भामंडल और हनुमान को प्रधान लेकर के, और अंग देश के राजा, बंग देश के राजा आदि आदि, पुंडरीक देश के राजा, ऐसे अनेक अनेक देशों के राजाओं के साथ अंगद, ये अंग और अरे क्या नाम, लव और कुश दोनों यहां से सेना को लेकर निकल पड़े। दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। आमना सामना होते ही राम लक्ष्मण ने सीधा लवकुश के ऊपर लक्ष्य किया, सारी सेना को छोड़ करके। और अब रावण जैसा सिस्टम नहीं चल रहा था कि एक के बाद क्रम से आ रहे थे। यहां तो सीधा के सीधा पूरी की सेना इनकी टूट पड़ी और पूरी की पूरी सेना इनकी टूट पड़ी। राम ने सीधा लक्ष्य किया लव को, अनंग लवण को, और लक्ष्मण ने सीधा टारगेट किया मदनांकुश को। सामने आते ही राम के बारे में जैसे ज्ञात हुआ, यही राम है, ऐसा शब्द सुनते ही अनंग लवण ने अपना गांडीव उठाया, धनुष उठाया, और धनुष से इतने तीर मारे कि रामचंद्र जी छत्र टूटकर विच्युत हो गया, उनका रथ टूटकर बिखर गया और रामचंद्र जमीन पे गिर पड़े। बेटा तो उनके ही, बेटा बाप से भी आगे निकल पड़ा। इस दशा को देख अत्यंत क्षोभित होते हुए, क्षोभ को प्राप्त होते हुए राम ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया। तब तक लव ने पुनः दूसरा तीर छोड़ करके उनको फिर धनुष से रहित कर दिया। ऐसा कई बार रामचंद्र जी ने समझने का प्रयास किया, परंतु उस लव ने उनको समझने का मौका ही नहीं दिया। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए राम तुरंत दूसरे रथ के ऊपर सवार हो और अपने गदा हल को उठा करके युद्ध के लिए प्रेरित हुए। इधर लक्ष्मण की अंकुश ने भी यही हाल किया, उनकी ध्वजा को तोड़ डाला, उनके घोड़ों को, अश्वों को घायल कर डाला और उनका सारथी को भेदित कर डाला। इस प्रकार से लक्ष्मण भी निस्तेज के समान हो गए अंकुश के सामने, और लव के सामने राम निस्तेज के समान हो गए। तब राम ने कृतांत वक्र से बहुत भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। गदाओं की टकराहट की आवाज, तलवारों की टकराने की आवाज, घोड़ों के हिननाने की आवाज, हाथी के चिंगाड़ने की आवाज, ऐसे बड़ा भयंकर जब युद्ध चल रहा था, तब रामचंद्र जी ने कृतांत वक्र से कहा, कृतांत वक्र, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं इतनी युद्ध भूमि में युद्ध कर चुका हूं, मेरी भुजाएं कभी शिथिल नहीं हुई हैं, आज मेरी भुजाएं शिथिल क्यों पड़ रही हैं? मेरे हल, गदा आदि अमोघ शस्त्र हैं, इनके प्रहार से आज तक कोई नहीं बचा है, पर इनको उठाने में मुझे प्रमाद क्यों आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा हल अपनी शक्तियों को छोड़ चुका है, वो शक्ति बिताने में समर्थ नहीं हो रहा है। मेरी गदा प्रहार से सैकड़ों सैनिकों को ध्वस्त कर देती है, पर आज मेरी गदा मेरे हाथ में उठने का प्रयास क्यों नहीं कर रही है? मेरी गदा मेरे हाथ में क्यों नहीं समा रही है? तुम शीघ्र ही एक काम करो, रथ को तीव्र गति से लव के सामने लेकर चलो, उस योद्धा के सामने लेकर, अभी नाम नहीं पता था, बोले उस योद्धा के सामने लेकर चलो जो मुझसे युद्ध करने का इच्छुक है, मैं शीघ्र ही इसको वेदित करना चाहता हूं। कृतांत वक्र ने कहा, स्वामी, अश्व शिथिल होते चले जा रहे हैं, सेना में प्रमाद आते चला जा रहा है, जाने कौन सी देवी शक्ति से युक्त ये दोनों बालक हैं कि उनकी रणभूमि में आते ही युद्ध का पूरा माहौल ही बदल गया है। उधर जब तक इधर संभाषण हो रहा था, अंकुश ने बहुत सारे बाणों से लक्ष्मण को बाधित कर दिया, उसका कवच तोड़ डाला और जोरदार भाले के प्रहार से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। लक्ष्मण को मूर्छित देख उस समय उसके सारथी के रूप में विराधित उसके
रथ पर बैठा हुआ था। विरादित ने लक्ष्मण को निस्तेज जान तुरंत ही रथ अयोध्या की तरफ घुमाया और अयोध्या की तरफ जाने लग गए। थोड़ी ही देर सेना के टुकड़ी से बाहर ही निकल पाए थे कि लक्ष्मण को जैसे ही चेष्टा वापस हुई, होश आया, उन्होंने कहा, विरादित, ये तू कहां रथ को लेके जा रहा है और वो योद्धा कहां चला गया? तब विरादित ने कहा, स्वामी, आपको अस्वस्थ जान, निस्तेज जान मैंने रथ अयोध्या की तरफ मोड़ दिया है। उन लक्ष्मण ने चीखते हुए कहा, अरे नीच, तू ये क्या करता है? नारायण रण से भाग जाएगा तो फिर सेना का क्या होगा? मैं ही सेना को छोड़ करके और रण से भाग जाऊंगा। वीर पुरुष, योद्धा पुरुष रणभूमि में अपने शीश को तो कटाते हैं परंतु पीठ दिखाकर भागते नहीं हैं। इसलिए वापस रणभूमि की तरफ रथ मोड़ और उस योद्धा के सामने लेकर चल जिसका नाम अंकुश है। वीरादित्य ने तुरंत रथ को घुमाया, पुनः अंकुश यानी मदनंकुश के सामने लक्ष्मण को ले जाकर के खड़ा किया। लक्ष्मण ने भी कान तक खींचे हुए बाणों से अंकुश के ऊपर प्रहार किए, परंतु बीच में ही सारे के सारे बाणों को उस अंकुश ने छेद डाला, तोड़ डाला। बेटा तो बाप से भी 1.5 गुने निकल आए। बेटा बाप से गोरा। अब थे तो उनका ही खून, बाप नंबर ही, बेटा 10 नंबर ही हो गया। था तो उनका ही खून, इसलिए वो गुण, वो पौरुष उनके अंदर विद्यमान थे। और फिर सिद्धार्थ जैसे क्षुल्लक ने उनको सारी युद्ध आदि कलाओं में निपुण किया था। इस प्रकार से बड़ा भयानक जब युद्ध चला, कई घंटों तक ये युद्ध चलता रहा। युद्ध को चलते चलते क्रोध से भरे हुए जब लक्ष्मण ने सब ओर से अपनी सेना की क्षति देखी, हानि देखी, उन्होंने क्रोधित होकर के तुरंत ही चक्र निकाला और चक्र चला दिया। जैसे ही चक्र चला, चक्र गया, लव और कुश को स्पर्श करके वापस आ गया। ये अंकुश नारायण है और ये लव, ये बलभद्र है। ऐसी शंका उत्पन्न होने पर तब तक नारद जी वहां पहुंच गए। टाइम पे पहुंचते हैं वो, जब देखते बढ़िया कि हाँ अब माहौल गर्म हो चुका है, अब ठंडा करने की बारी है, नहीं तो ज्यादा हानि हो जाएगी, तब टाइम पे पहुंचते थे वो। इस दृश्य को देख करके उनके मन में, नारायण के मन में चल रही बात को नारद ने समझा और जान करके लक्ष्मण से कहा कि हे नारायण, तुम खेद को प्राप्त मत हो। भगवान का कहा कभी असत्य नहीं होता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान असत्य भाषण नहीं करते हैं, असत्यभाषी नहीं होते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया है वही सत्य है। तू ही नारायण है और यही राम ही बलभद्र हैं, यही हलधर हैं, तू ही चक्रधर है। हे नारद, जब यही सत्य है तो मेरा अस्त्र चक्र रत्न काम क्यों नहीं कर रहा है? उन्होंने पुनः इस बात को करते हुए पुनः उसने लक्ष्मण ने पुनः चक्र चलाया, परंतु फिर कई बार चक्र चलाया लक्ष्मण ने, परंतु वह चक्र बार बार उनको स्पर्श करके वापस आ जाता था। इस दृश्य को देख करके लव कुछ भी आश्चर्य, अब उनको ज्यादा आश्चर्य तो इसलिए नहीं था, उनको तो पता था कि हमारे चच्चा है और ये हमारे पप्पा है। तो वो तो जो भी प्रहार कर रहे थे ऐसे प्रहार कर रहे थे ताकि उनको पिता को, चाचा को चोट ना आ जाए। उनका मान तो खंडित कर रहे थे, उनकी विभूति को निस्तेज तो कर रहे थे, परंतु इस बात को लक्ष्य लेकर के कि इनको आघात नहीं होना चाहिए, इनको कष्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए कहीं ध्वजा तोड़ते थे तो कहीं छत्र तोड़ते थे, कहीं रथ तोड़ते थे, कहीं पदाती सैनिकों को परेशान करते थे, परंतु राम लक्ष्मण को चोट नहीं देते थे। लेकिन राम और लक्ष्मण जो कर रहे थे उनको तो पता नहीं था, तो वो तो अपना शत्रु मानकर ही, वही तो मैंने कहा, हमें पता ही नहीं है, हम अपने आप को ही, हम अपनी संतान को शत्रु मान करके हम उसका घात करते चले जाते हैं। राम लवकुश को अपना शत्रु मानकर उनके ऊपर घात करने के लिए प्रहार करते थे, परंतु लवकुश मात्र अपनी रक्षा के लिए प्रहार करते थे और राम का, लक्ष्मण का मान खंडित करने के लिए प्रहार करते थे। ऐसी तो हमारी दशा है भैया।
ज्ञान बिना हम अपने आत्मा के विशुद्ध परिणामों को, अपनी ही संतान को अपने हाथों से मार डालते हैं, मारते चले जाते हैं। फिर बाद में रोते हैं, हाय मेरी संतान नष्ट हो गई, हाय मैं संतान विहीन हो गया। कौन संतान? कौन? आपका रत्नोत्तर धर्म ही आपकी 3 संतानें हैं। तुम्हारा रत्नोत्तर धर्म ही तुम्हारी 3 संतान है। हमारे द्वारा ही हमारी इन 3 संतानों का घात होता चला जाता है। फिर हम बाद में खड़े होकर रोते मिलते हैं, हाय मैंने अपनी संतान को नष्ट कर डाला। हमारी विशुद्धि हमारी संतान है। हम अपनी कासायिक भावों में, विषय वासनाओं में पड़ करके, लौकिक व्यवहारों में पड़ करके, लौकिक आकांक्षाओं में पड़ करके हम अपनी विशुद्धि का घात करते हैं। वो हमारी संतान थी, उसको हम शत्रु मान करके नष्ट कर रहे हैं। और जो शत्रु था, काम क्रोध विषय वासना आदि परिग्रह आदि, जो बाहर का शत्रु था, उसे हमने मित्र मान करके पाल के रखा हुआ है अपने घर में। ऐसे भी राम हल को उठा करके खड़े हो गए लव को प्रहार करने के लिए, और कृष्ण चक्र को बार बार चलाकर जब चक्र उनका निस्तेज सा दिखाई दिया, तब नारद ने कहा, क्यों प्रहार करते हो? तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्यों मारने की चेष्टा करते हो? तुम उनका कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारी ही संतान है राम। ये लक्ष्मण के भतीजे और तुम्हारे पुत्र लव कुश हैं। इतनी सी आवाज की आपने तो। अरे पिता का वर्षों के बाद पुत्रों से मिलन हुआ है, वर्षों बाद पिता का पुत्रों से मिलन हुआ है, चाचा का भतीजों से मिलन हुआ है भाई। वो भी युद्ध भूमि में। यही तो संसार की विचित्रता है भैया। छोड़ा था तो पेट में थे, छोड़ा था तो पेट में थे, गर्भ में थे, मिले तो युद्ध भूमि में। यही संसार की विचित्रता, यही कर्मों की लीला विचित्र है। इससे पार पाना बड़ा कठिन काम है। इन कर्मों से पार पाना, इनको समझ पाना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत टेढ़ी खीर है। कब कहां कैसा खेल दिखाते हैं समझ नहीं पता। जैसे ही इस शब्द को सुना, तुरंत राम ने हल फेंक दिया, तुरंत लक्ष्मण ने चक्र आदि अस्त्रों को नीचे पटक दिया, अपना कवच उतार कर फेंक दिया और दौड़ करके लव कुश को दोनों को अपने सीने से लगा लिया। पुत्रों, हाँ पुत्रों, तुम मेरी संतान, मेरे द्वारा ही तुम्हारा घात होने वाला था। मुझ जैसे पापी पुरुष ने कितना बड़ा अनर्थ किया है। सती सीता, यद्यपि जानता हूं सीता सती है, जानते हुए भी सती सीता को गर्भवती अवस्था में वन में छोड़ा दिया। मुझसे पापी जगत में कौन होगा? हे पुत्रों, तुमने जो निश्चय किया था एकदम सही किया था। मैं ही दोषी था और मुझे दंड देना तुम्हारा उचित कार्य था। मैं तुम्हारी मां का अपराधी हूं, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। इसलिए हे पुत्रों, मैं अब और तुम्हें उस अयोध्या की राज से वंचित नहीं रखना चाहता। शीघ्र चलो, हम पुनः चलकर अयोध्या में निवास करेंगे। पिता पुत्र का मिलन देख सारी सेना स्तब्ध हो गई। दोनों पक्ष की सेना जो जिस अवस्था में खड़ा था, कोई तो तलवार को खींचे मारने के लिए खड़ा था, वो वैसे ही का वैसा खड़ा रह गया। कोई भाला को उठाए हुए खड़ा था, वो वैसे ही रह गया। कोई तो सामने वाले योद्धा को पचीटने के लिए खड़ा हुआ था, वो वैसे ही रह गया। सारी की सारी सेना ऐसी स्तब्ध मूर्तिवत हो गई और मूर्तिवत होकर के उस दृश्य को देखने लग गई, जो दृश्य परम आनंदकारी था, बड़ा परम आह्लाद देने वाला था। उन दोनों पुत्रों को प्राप्त कर राम ने अपनी संपूर्ण विभूति को तुच्छ समझा, संपूर्ण वैभव को मल के समान समझा और पुत्र ही रूपी विभूति को सर्वस्व समझा। भागते हुए आते लक्ष्मण ने भी दोनों भतीजों को गले से लगाया और खूब दुलार दिया। संपूर्ण वैभव, संपूर्ण वस्तुओं को तिरस्कृत करते हुए लक्ष्मण ने उन भतीजों को अपना संपूर्ण वैभव समझा।
भामंडल, सुग्रीव, हनुमान, विरादित आदि अनेक अनेक राजाओं ने आकर के उन दोनों बच्चों को गले लगाया और उनको बार बार आशीर्वाद दिया, बार बार उनके माथों को चूमा, बार बार उनके सिर के ऊपर हाथ फेरा और हाथ फेरते कर खूब लाड़ जताया, प्यार जताया। इस दृश्य को देख सीता जब देख लिया कि अब टेंशन खत्म हो गई, जो अनर्थ होने वाला था वो अनर्थ बच गया, ऐसा जान सीता ने तुरंत शीघ्र ही कहां, पुंडरीकपुर नगर के लिए वापस चली गई। राम ने लवकुश से कहा, आओ पुत्रों, शीघ्र ही विमान पर आरूढ़ हो और अयोध्या को चलो। दोनों पुत्रों को लेकर वे अयोध्या के लिए उद्यत हुए, परंतु अब लवकुश बिना मां के अयोध्या जाएंगे क्या? तो फिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये कल पता लगेगा। लवकुश अयोध्या को राम के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अथवा कुछ शर्त रखेंगे पिता के सामने, अथवा मां से क्षमा याचना करने के लिए बोले, कुछ तो करेंगे। तो क्या करेंगे अब ये पता लगेगा कल। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जैन, नमो सबसावणम।